राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि चोरों में पुलिस का कोई भय नहीं रह गया। आए दिन चोर चोरी कर पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। ताज़ा मामला दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके की हिरनी की गांव का है, जहां रविवार की सुबह करीब 3 बजे दो चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, जिसमें रखे लाखों की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर करीब 60 से 70 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से चोर चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए आए हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अलीपुर थाना इलाके की बख्तापुर हिरनी की गांव में चोरों ने अधिवक्ताओं के घरों को निशाना बनाया। रविवार की सुबह करीब 2 बजे सबसे पहले चोरों ने कुसक गांव में सुरेश सैनी अधिवक्ता के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, तो वहीं ठीक 1 घंटे के बाद 3 बजे हिरनी के गांव में दूसरे नरेंद्र सिंह बजाड़ के बेटे मोहित बजाड़ अधिवक्ता के घर में करीब 60 से 70 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में चोर इस तरीके की चोरी की वारदात को क्यों अंजाम दे रहे हैं। ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। चोरी हुई है गाँव इलाकों में भी। अब लोग महसूस नहीं है इतनी चोरी हुई है और पुलिस की कार्य संहिता के सवाल खड़े होते हैं। पुलिस की कार्रवाई पे तो ऑटोमेटिकली सवाल उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि ये चोरियां पिछले 3-4 दिन से ये पूरे इलाके में हो रही हैं। मगर खास करके इस गली में जो बजाड़ गली है, पिछले 100 सालों का इतिहास है, कभी इसके अंदर चोरों की घुसने की हिम्मत नहीं हुई थी। मगर अब चोर भी इसमें बेखौफ होके घूम रहे हैं। आपने सीसीटीवी फुटेज आपको भेजी है, देखिए किस तरह से आए हैं और कैसे मेन रोड पे गेट हमारा लगा हुआ है और उस पे गेट का ताला तोड़ा है, अंदर घुसे हैं, आधा घंटा आराम से रहे हैं और जैसे बाहर भी निकले हैं तो जैसे रिलेटिव बाहर निकलते हैं घर से, इस तरह से शांति से मौज से निकले हैं और गांव में घूमते रहे हैं पैदल। अलग अलग सीसीटीवी में अलग अलग जगहों पर सारे कैमरों में आए हुए हैं। इसके अलावा इससे 2 घंटे पहले कुशक गांव में उन्होंने चोरी की है, सेम यही 2 लोग, उनकी सीसीटीवी फुटेज आई है। 2 दिन पहले बख्तावरपुर चोरी करी है, वहां पर भी इनकी फुटेज आई हुई है सीसीटीवी के अंदर। और पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या क्या है। ये खास तौर पे वकील हैं, तीनों ही घरों में जिनमें चोरी हुई, तीनों ही वकील हैं और तीनों ही एडवोकेट्स के घर में चोरी हुई है। ये बख्तारपुर वाले भी एडवोकेट हैं और कुशक वाले भी, और मेरा बेटा भी एडवोकेट है, भतीजा भी एडवोकेट है। तो अब ये क्या कारण है, क्या प्रशासन को इसके ऊपर पूरी तरह से सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो ये समझ लो कि जब सुरक्षा की कानून व्यवस्था को हम लोग व्यवस्थित करने वाले एडवोकेट भी होते हैं, पुलिस प्रशासन भी होता है, जिम्मेवारी सबकी होती है, हमारे ही घरों में चोरी होंगी तो फिर और कौन यहाँ पर बचेगा। तो पुलिस को सख्त से सख्त तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इसको एक नजीम साबित करना चाहिए, चोरों को पकड़ के इनको सजा देनी चाहिए। सर चोरी हुई थी, कितने की चोरी हुई है, कितना सामान क्या क्या गया है और क्या कुछ कार्रवाई कर रही कार्रवाई का तो पुलिस में जाते हैं, वहाँ कोई पता लगा नहीं है अभी तक। और चोरी तो हमारे यहाँ कल जो है रात को हुई है, सुबह के टाइम तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए के आसपास, 70 से 70 लाख रुपए का अंदाजा है। है। मतलब
40-45 रुपये गोल्ड ही है, 4 किलो चांदी है, और बस सारा सामान इसी तरह है। कैश भी रखा था 7-8 लाख रुपए। गाँव में 7 से 70 लाख 7 से 70 हाँ लाख। बिल्कुल, इसमें कोई इससे तो कम नहीं है। कैसे चोर, कितने चोर थे, कुछ पहचान 2 में? आदमी थे, सीसीटीवी में आए हुए हैं। पुलिस हमारा डीवीआर लेगी है निकाल के, हाँ। उसमें सारी रिकॉर्डिंग है बाहर की। गाँव का माहौल है, कभी पुलिस पेट्रोलिंग होती है यहाँ पर, कार्रवाई नहीं, होती है? कोई पेट्रोलिंग नहीं होती यहाँ पे कभी भी ना, मतलब कोई ठीक नहीं पह रहा है या किसी कोई चीज नहीं होती है, ना किसी प्रकार का सहयोग है किसी का।